चलिए भैया, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से आप बैलेंस कर लेना, ठीक। मैंने जैसा कि कहा था कि हम लोग जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो इस मंथ में धीमे धीमे मतलब बोर्ड आने से पहले ख़त्म कर देंगे। और देखिए हम लोगों ने कुछ इतना जल्दी करा कि हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब जो केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है हम लोग उस पर आ चुके हैं। फिजिक्स हम लोग के ऑलरेडी 2 चैप्टर आने थे, वो करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद अब बचा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि इससे पहले वाला जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए जब हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ने जाते हैं, केमिस्ट्री लड़कियों वाली नहीं, केमिस्ट्री को पढ़ने जाते हैं तो केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है। ये हमारा केमिस्ट्री, ये बचा 3 में, कौन सी? फिजिकल होना जरूरी है, केमिकल, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, लास्ट आती है ऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 तरीके की होती है। फिजिकल में कौन से आते हैं? जहाँ पे आप चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, लॉज के बारे में पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक। इनऑर्गेनिक में कौन सी आती हैं? जिनमें कार्बन ना हो, मतलब ज़्यादातर मात्रा में उन कंपाउंड्स में जो कार्बन नहीं पाया जाता है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है? वो केमिस्ट्री जो कि सिर्फ कार्बन के कंपाउंडों की बात करती है, उसको अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब कार्बन ही की क्यों बात करते हैं? इस माई के लाल में ऐसा क्या है कि इतना ज़्यादा फेमस है? इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं कि ये दोनों इतने ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए? ये अकेला फेमस हो गया। पहली चीज़ टेट्रावेलेंसी, दूसरी चीज़ कैटनेशन। कुछ लोग कहेंगे सर जी का लिख दिया, क्या होता है? खबड़ियाँ मान लो अपनी दीवार से। टेट्रावेलेंसी, और टेट्रा मतलब 4, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कौन से ग्रुप में आता है? 14वें ग्रुप में। कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? 14वें ग्रुप में आता है। तो वैलेंसी कितनी की होती है? प्लस की 4। कैटनेशन अभी समझाते हैं। तो ये क्या कर सकता है? अपने 4, 1 2 3 4 भैया किसी को भी दे सकता है, किसी से भी 4 ले सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन को 1 की जरूरत होती है, तो क्या कर देगा? यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, तो भैया अपने 8 कंप्लीट कर देगा। कैटनेशन क्या होता है? कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है टू फॉर्म द सेल्फ लिंकिंग चेन। कैटनेशन क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, जिसमें वो क्या कर सकता है? सेल्फ लिंकिंग चेन बना सकता है। देखिए पहले क्या होता था, अपन लोग एक गेम खेलते थे, वो गेम याद नहीं आ रहा, वो मतलब पकड़ना पड़ता था, ऐसे पकड़ लेते थे, चेन बनानी पड़ती थी, पकड़ते मतलब इस तरीके से पकड़े रहते थे कि वो चेन टूटनी नहीं चाहिए, ठीक। अब नॉर्मली कि ऐसे पकड़ना रहता था, पर लड़कों का होता था पकड़ लेते, लड़कियों को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो वहाँ पे चेन टूट जाती थी। कुछ लड़कों की वहाँ पे चेन नहीं टूटती थी क्योंकि उनकी चेन ज़्यादा स्ट्रांग होती थी। अंबुजा सीमेंट की बनी थी उनकी चेन, ठीक। तो यही प्रॉपर्टी होती है कार्बन की कार्बन कैटनेशन शो करता है। दैट मीन्स इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल्फ लिंकिंग, खुद से ही जुड़ता चला जाएगा, खुद से ही। इश्क है इसको, कार्बन को क्या है भैया? खुद से ही अपने आप से, रूह से मोहब्बत है कार्बन को अपने आप से, इसीलिए क्या दे शो करता है? कैटनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। आई होप आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। 2 रीजन आ गए, पेपर में आए, आंख बंद करके लिखना। कार्बन को क्यों यूज करते? टेट्रावेलेंसी होती है, कैटनेशन होता है, कैटनेशन होता है, टेट्रावेलेंसी होती है, खत्म का। कौन पूछ रहा है यार क्या होता? सेल्फ लिंकेज, खत्म। इसके बाद आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है, बताते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है रिश्ता नया, सोच वही, रिश्ता नया। अरे क्या आता है यार भाई? एक ही आदमी के अनेक अनेक रूप, रावण के 10 अवतार, भुवन वम के फुद्दी जी और पापम, ये वो बात है डिस्कशन है, ठीक है, भैंचो, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं आपके? एलोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि दिखते एक हैं लेकिन होते अनेक।
दिखते एक हैं लेकिन होते अनेक हैं। मतलब इनकी कार्बन की क्या होती हैं, अलग अलग फिजिकल फॉर्म होती हैं। कार्बन की क्या होती हैं, अलग अलग फिजिकल फॉर्म होती हैं, जिसमें से एक होता है डायमंड, जो कि आप जानते होंगे हार्डेस्ट होता है, और एक होता है ग्रेफाइट। क्या होता है भैया, ग्रेफाइट। डायमंड पहनने से कोई आदमी डायमंड नहीं बनता है, उसके सामने खुद एक डायमंड खड़ा हुआ है और वो डायमंड की तलाश में घूम रहा है। क्या बात है। डायमंड पहनने से कोई डायमंड हीरा नहीं बन जाता। डायमंड पहनने से कोई हीरा नहीं बनता। जब उसके सामने खुद ही हीरा खड़ा हुआ है तो वो क्यों दूसरे हीरे को पहनने के लिए जल्दबाजी कर रही है। ये तो कुछ गंदा सा हो गया। चलिए चलो ठीक है। ये क्या होता है, डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है। डायमंड में क्या रहता है, जो कार्बन कार्बन क्या रहते हैं, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। इट मीन्स ऐसा, ये 4 से हो गया, जे वाला जे भी 4 से होएगा, जे वाला जे भी 4 से, जे वाला जे भी 4 से, ऐसे 4 से होता है। इसीलिए इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। संग में ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है भैया, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस नहीं है। क्या भैया, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस नहीं है। मैटर खत्म। इसमें भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है, हार्ड रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, पास पास रहते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा इसमें रहता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। संग में जो इनका नेटवर्क स्ट्रक्चर रहता है, जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है क्या करता है भैया, उनके मॉलिक्यूल्स में रहता है। इनमें कैसा रहता है भैया, नेटवर्क स्ट्रक्चर, एक दूसरे से जुड़े हुए नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। इसी की वजह से ये क्या कहलाते हैं, जॉइंट मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होता है। उसको अपन लोग जॉइंट मॉलिक्यूल कहते हैं। ये बहुत ही हार्ड होता है, तुमको पता होगा। इस जैसा कोई हार्ड एच नहीं है, इस जैसा कोई हार्ड एच ही नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मैं आपको बता ही चुका हूँ। संग में चमक तो होती, चमक, lustrous. Diamond is the only non-metal which is lustrous. Diamond is the only non-metal which is lustrous. चमक, लस्ट नहीं, चमक, चमक। ठीक है, इसमें क्या होती है भैया, चमक होती है। इसके बाद आ जाओ ग्रेफाइट पे। इस पे आ जाओ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, 3 कार्बन लिंकेज होता है। कैसा होता है, 3 कार्बन लिंकेज, मतलब समवट ऐसा। ये जुड़ गया, इससे 3 से जोड़ दो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, जे भी कार्बन। ऐसे ही इसको भी क्या करेंगे, एक कार्बन यहाँ आएगा, इसको 2 से जोड़ दो। ठीक है, ऐसे ही ये 2 से और जुड़ जाए। ऐसे क्या बनता है अब, लेकिन एक फिर यहाँ बनेगी, जोड़ेगा 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 जोड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही समवट 3-3 से जुड़ता है। लेकिन इनके बीच में ये जो दूसरे जुड़े हुए हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमज़ोर होता है। अब कमज़ोर होता है बेचारा। अब इससे 11th क्लास में जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन फिलहाल यहाँ के लिए याद रखो कि इनके बीच में जो इनकी लेयर होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ मतलब जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है, मतलब क्या रहता है भैया, कमज़ोर रहता है। एक गुड कंडक्टर है। क्या भैया, गुड कंडक्टर है। क्यों भैया, कोई भी चीज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं होगी, ये डिसाइड करा जाता है उसके आयंस के द्वारा। अगर फ्री आयंस हैं तो कंडक्टर होगी, अगर फ्री आयंस नहीं है तो ये नहीं होगी। तो इसके पास फ्री आयंस है, दैट मीन्स क्या होगी, कंडक्टर होगी। आई होप इसकी बात समझ में आ गई होगी। इसको आप देखोगे ग्रेफाइट पेंसिल वगैरह में लगा रहता है। ये ब्लैक होता है, डल होता है, संग में नॉन लस्ट्रस भी होता है। इसके बाद भैया डायमंड का यूज़ कहाँ करा जाता है, डायमंड का यूज़ आप लोग देखेंगे ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है। संग में एब्रेसिव्स बनाने में यूज़ होता है। एब्रेसिव्स वो मटेरियल होते हैं जो कि किसी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। शार्प कट जब लाना होता है तो एब्रेसिव्स का इस्तेमाल करा जाता है। सर्जरी करने में, ड्रिलिंग करने में। जापान की एक मशीन है, ड्रिलर मशीन, वो इसी डायमंड की मदद से क्या करती है भैया, खुदाई करती है, जेसीबी की खुदाई। इसके बाद ग्रेफाइट को कहाँ यूज़ करा जाता है, एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करा जाता है, एज अ इलेक्ट्रोड अपन लोग इससे एनोड और कैथोड का बना सकते हैं। संग में पेंसिल में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल करा जाता है। इसके बाद आता है एक अगला टॉपिक अपना आता है कोवेलेंट बॉन्ड। पढ़ा जाए,
एक काम करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग अगली वीडियो में चालू करेंगे, क्योंकि वहीं पे वो पूरा फ्लो में रहेगा, तो उसको पूरी तरीके से डिस्कस कर सकेंगे। संग में हम लोग जो बॉन्ड्स वगैरह है वो भी बनाना सीखेंगे, क्योंकि अपन को 3-4 चीज़ें सीखनी है। HCl N3 HCl N2O2 NaCl, इस सारे सबका स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, तो वो भी मैं आपको एक बार में क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लग रही हो तो यार ठोक दो थोड़ा सा, इसमें मज़ा आता है, मज़ा। ठीक।